Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the third counseling जो कि 20 जुलाई onward start होनी थी. At the DHE portal you will see the red font. Click here for filling the Google form for the third counseling. तो आप इसे लास्ट चांस ही समझो कि थर्ड काउंसलिंग हो रही है. तो आप जिससे कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ फिल दिस गूगल फॉर्म फॉर द गूगल फॉर्म जो कि BCom BCA एंड BBA के लिए है. नो न्यू एडमिशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड. तो अब कोई भी न्यू एडमिशन फॉर्म तो नहीं कंसिडर किया जाएगा. गूगल लिंक फॉर विलिंगनेस है आपकी कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो थर्ड काउंसलिंग में फॉर एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट्स. जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं उसके गूगल फॉर्म अप टू 22 जुलाई. तो आप ध्यान से इस डेट को देख लो. 22 जुलाई बाय 9 AM सुबह के 9 बजे 22 जुलाई तक आप ये गूगल फॉर्म भर दो. अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए हैं, अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी बीइंग अलॉटेड द कॉलेज. इन एनी कॉलेज आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल द फॉर्म. तो अगर तो आपको आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेज नहीं मिला है तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हो. हमारे टाइम में ये वाला जो ऑप्शन था वो दिया नहीं था हमें. Student will be eligible for admission against vacant seat who have consented fill the. तो थर्ड काउंसलिंग के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने ये गूगल फॉर्म भरा है 22 जुलाई 9 AM सुबह के 9 बजे तक. सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग अगर आप ये गूगल फॉर्म नहीं फिल करते हो. एडमिशन विल बी डन एट रेस्पेक्टिव कॉलेज लेवल स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस. तो मेरिट बेसिस पे ही आपकी एडमिशन होगी. मतलब उसमें भी कट ऑफ के हिसाब से जिसके ज़्यादा मार्क्स आते रहेंगे उन्हें कॉलेजेस पहले अलॉट होंगे. एंड फर्दर जैसे जैसे सीट्स वेकेंट रहेंगी आपको कॉलेजेस से कॉल्स आएंगे एंड वो पूछेंगे पर्सनली आपको फ़ोन करके कि क्या आप ये सीट सिक्योर करना चाहते हो या नहीं. फ्यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉलेजेस से कॉल कर रहे हैं. एंड दीज आर द लिंक्स जो कि ये तो BCA के लिए है. पोस्ट ग्रेजुएट ये कोएड का है, ये गर्ल्स. देन ये 42, 46, 50. तो आप ये देख सकते हो. इसका मतलब ये है कि सब में वेकेंट सीट्स हैं, सब में चांसेस हैं. तो मेरी यही मानो कि हर एक कॉलेज के लिए गूगल फॉर्म भर दो. सेम फॉर द BBA. यहाँ पे सारे कॉलेजेस में ही वेकेंट लिस्ट है. एंड फॉर द BComs एज वेल. सो काफ़ी सीट्स जो है जितने भी ये कॉलेजेस हैं सबके गूगल फॉर्म्स हैं पर्टिकुलर कॉलेज के लिए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गूगल फॉर्म भरना है. आप जितने चाहे क्या मैं कह रही हूँ, आप सारे कॉलेजेस में गूगल फॉर्म फिल कर ही दो जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको कॉलेजेस चाहिए. एंड हाउ यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म. अगर मैं सबसे पहले कोएड का क्लिक करूँ सो दिस इज़ द गूगल फॉर्म ऑफ कोएड जिसमें सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी अपनी ठीक करनी है जहाँ पे मेरी ईमेल आईडी शो हो रही है. फिर है कोर्स नेम. लेट्स सपोज मैं BCA के लिए कर रही हूँ. फॉर्म नंबर वो होगा जो आपका DHE पे फर्स्ट टाइम फॉर्म नंबर जनरेट हुआ था. नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर. इन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको पर्सनली कॉल आएगा. तो आप थोड़ा एक्टिव रहना एंड कॉल उठा भी लेना. अगर मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन करूँ तो ये आप देख सकते हो कि इनके फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है. सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट BCA 1. कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं इन्होंने. डिस्प्ले ऑफ प्रोविज़न मेरिट लिस्ट जो है वो 22 जुलाई को आपको शो होगी शाम के 4 बजे तक. मतलब आप ये देख लो कि कितना फास्ट प्रोसेस है ये थर्ड काउंसलिंग. सुबह के 9 बजे तक का आपको टाइम मिला है लिमिट. एंड शाम को 4 बजे इनकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी. उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, UT पूल है या आउटसाइड UT, नेम ऑफ कैंडिडेट, फॉर्म नंबर. सो आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग ये खुद पिक कर लेंगे. सो इस बात में आप फिक्र मत करना कि आपके मार्क्स तो अपलोड हुए नहीं हैं. उसके बाद अगर मैं किसी और का चलो सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ SD. क्लिक हियर फॉर द लिस्ट ऑफ वेकेंट सीट्स. और इंस्ट्रक्शंस भी लिखे तो ये DHE के अकॉर्डिंग ही होगी. लेकिन इनके एडमिशन्स जो हैं वेकेंट सीट के मतलब फ़ी रिगार्डिंग कि आपको फ़ीस कब पे करनी है वो एडमिशन्स जो है 23 जुलाई 9 बजे से होने लग जाएंगे. तो ये कॉलेजेस का थोड़ा अपना है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा.
लेकिन DHE के अकॉर्डिंग जो है 22 जुलाई को ही वो लास्ट डेट है एंड शाम के 4 बजे आपको लिस्ट मिल जाएगी मेरिट लिस्ट की। उसके अगले दिन से शायद आपके एडमिशन्स के लिए आपको SMS रिसीव हो रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट। गोइंग टू क्लिक इट, देन कोर्स नेम, एप्लीकेंट नेम, आपकी ईमेल ID, फादर्स नेम, फिर DHE फॉर्म नंबर जो आपका DHE के अकॉर्डिंग है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी चूज़ करनी है, पूल, UT पूल और आउटसाइड UT, देन रिजर्वेशन अगर कोई है तो उस पर टिक करना, अगर वो आपने DHE फॉर्म पे भी टिक कर रखा है, यहाँ पे अलग से नहीं चूज़ करना, इसका ध्यान रखना। देन टोटल परसेंटेज ऑफ 12th एज़ पर DHE, मतलब DHE पोर्टल पे जो आपके कट ऑफ्स बने थे, जो लास्ट में कॉलम होता है लिखा हुआ टोटल परसेंटेज का DHE के अकॉर्डिंग, वो लिखना है यहाँ पे। आप लॉगिन करके एक बार चेक भी कर सकते हो कि क्या था। कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट, अपलोड DHE एडमिशन फॉर्म, तो जो आपका एडमिशन फॉर्म था आप वहाँ से प्रिंट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग इट, जो आपका ऑनलाइन DHE का फॉर्म था आप वहाँ से प्रिंट करके डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो। होप दिस इज़ क्लियर कि बेसिक फॉर्म कैसे फिल करना है। एक हम DAV का फॉर्म, इसमें भी पहले ईमेल ID लिखनी है, उसके बाद DHE फॉर्म नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पूल, कैटेगरी, नेम ऑफ स्कूल वेयर यू हैव पास 12th स्ट्रीम, परसेंटेज इन 12th, fill exact percentage up to 2 decimal places like, so इन्होंने बता रखा है कि परसेंटेज ऐसे ही फिल करनी है तो कर देना आप फिल। हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, डू यू हैव गैप ईयर, वेयर यू आर पार्ट NCC और NSS, डिक्लेरेशन देनी है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। सो दीज आर द परफॉर्मा। गूगल फॉर्म्स बहुत ही सिंपल है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही गूगल फॉर्म भरना है। आप जितने भी कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हो, जितने में भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको एडमिशन चाहिए, आप उतने कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म भर दो। अगर तो इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस तो इसमें ऊपर के 4-5 सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, लाइक कोएड गर्ल्स, देन ये 42, 46, 50 ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आप इनके फॉर्म फिल कर दो अगर सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस। इफ़ यू कैन अफोर्ड द प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस के भी फॉर्म फिल कर दो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि गवर्नमेंट चाहिए तो आप गवर्नमेंट 4-5 ऊपर हैं वो फिल करना, और अगर आप प्राइवेट भी कर सकते हो तो सारे के सारे ही फिल कर दो। विल इंक्रीज़ द पॉसिबिलिटी कि आपको वेकेंट सीट जो है अलॉट हो जाएगी एंड कॉलेज भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है। यू हैव टू क्लिक दिस लिंक एंड देन फर्दर आप वहाँ साइट पे एक्टिव हो जाओ। आप थोड़ी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना एंड देन आप अपने कोर्स के हिसाब से वो सारे कॉलेजेस के गूगल फॉर्म भरना शुरू कर दो एंड फिल द मोर फॉर्म एज यू कैन, सो दैट आपकी एडमिशन श्योरली हो ही जाए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। Thank you for watching and don't miss this opportunity for the third counseling. Thank you.